नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये हिमालय का डिवीजन पढ़ा है। जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज की बात की थी लेसर हिमालय में, कश्मीर वैली और काठमांडू वैली की भी बात की थी। आज जो दूसरा डिवीजन है हिमालय का लॉन्गिट्यूड फॉर्म में, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, वो सब स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले फोल्ट सिस्टम पढ़ लेते हैं हिमालय का। मतलब वो लाइन जो हिमालय को अलग अलग भागों में बांटती है। जो सबसे पहले जो लाइन है वो ITSZ है, इंडस सेंकपो स्ट्रक्चर जोन। ये वो लाइन है जो ट्रांस हिमालय को और ग्रेट हिमालय को अलग अलग भागों में बांटती है। ये वो लाइन है। सेकंड जो लाइन है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ये वो लाइन है जो ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से बांटती है। यानी इस फोल्ड सिस्टम का, इस थ्रस्ट का काम ही ये है कि अलग अलग डिवाइड करना। जो डिवीजन हम पढ़ते हैं वो इसकी वजह से पढ़ते हैं। और फोल्ड की वजह से हमें कई बार लैंडस्लाइड और नए माउंटेन रेंज देखने को मिल सकते हैं। अब जो सेकंड जो थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये वो फोल्ट लाइन है जो लेसर हिमालय और शिवालिक को अलग अलग भागों में बांटती है। और जो लैंडस्लाइड्स हैं मेनली हिमाचल और उत्तराखंड के, वो इसकी वजह से देखने को मिलते हैं हमें। और जो नेक्स्ट है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ये वो लाइन है जो शिवालिक और ग्रेट प्लेन, जो इंडिया का ग्रेट प्लेन है, इंडस गंगा प्लेन, उसको अलग अलग भागों में बांटने का काम करती है। अब तक जो हमने 4 फोल्ट पढ़े हैं, ITSZ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ये 4 फोल्ट पढ़े हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरुआत करेंगे हिमालय का डिवीजन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब हिमालय से। ये वो लॉन्गिट्यूड डिवीजन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं, नेपाल, इसको सिक्किम हिमालय बोल दिया जाता है, और लास्ट है असम हिमालय। यहां से बात करते हैं तो यहां आती है इंडस नदी। और जब इसकी बात करते हैं तो सतलुज, काली, ये तिस्ता, और लास्ट में है ब्रह्मपुत्र। कई बार सिक्किम हिमालय को असम हिमालय का ही पार्ट मान लिया जाता है। तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जितनी भी माउंटेन रेंज आती है उन सबको असम हिमालय का पार्ट माना गया है। इसमें यह भी आ गई डाफला, मीरी, अभोर, निस्मी, पटकाई बूम, जो अरुणाचल प्रदेश की रेंज है, छोटी छोटी हिल्स है, वो सब असम हिमालय का पार्ट है। अब शुरुआत करते हैं पंजाब हिमालय से। पंजाब हिमालय हमें कहां देखने को मिलता है? पंजाब हिमालय हमें ज्यादा से ज्यादा जो जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब का एरिया है, और हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट, वो पंजाब हिमालय का पार्ट है। अगर टोपोग्राफी की बात की जाए तो पैरेलल रेंज मिलती है यहां, जो बहुत पहले बनी हुई थी। और क्योंकि ये काराकोरम रेंज आती है, जो हमने काराकोरम रेंज पढ़ी थी, ट्रांस हिमालय पढ़ा था, वो रेंज लगभग सारी की सारी इस पंजाब हिमालय का पार्ट है। जब इसकी बात करते हैं तो हमें यहां क्रेवाज मिलते हैं, लेक्स मिलती हैं, वुलर लेक, डल लेक,
वो सारी लेक यहां मिलती है पंजाब हिमालय में, जो कश्मीर की ब्यूटी को एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं। घास, ग्रासलैंड मिलते हैं, घास के मैदान, वो यहां देखने को मिलते हैं पंजाब हिमालय में। क्रेवाज जो ग्रास के मैदान है वो इस पंजाब हिमालय में हमें देखने को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एलिवेशन। एलिवेशन कितना है? अगर इसका एलिवेशन देखा जाए तो ये एलिवेशन ज्यादा नहीं है, मतलब ये जितना नेपाल हिमालय में हमें एलिवेशन देखने को मिलेगा उसके कंपैरिजन में पंजाब हिमालय कम है। लेकिन यह भी नहीं है कि 600 से 700 मीटर ही हो, जो एवरेज एलिवेशन मिलता है वो 6000 से अबव ही मिलता है। और इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है पंजाब हिमालय में? अगर पंजाब हिमालय में अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जो पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम वो इस पंजाब हिमालय में आकर रहता है। पंजाब हिमालय में 6 नदियां हैं, ये मान के चलिए आप। 5 इंडस की ट्रिब्यूटरी, मतलब ये कि पूरा इंडस रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां है? हिमाचल और जो उत्तराखंड है आज का, वहां हमें देखने को मिलता है। एक तरफ है सतलुज नदी और एक तरफ है काली नदी। ये वही काली नदी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करती है। ऐसे जो रिवर सिस्टम बनाता है, तो जो काली नदी है वो 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। इंडिया मानता है कि जो ईस्ट की ओर है वो ओरिजिनल काली रिवर है, और नेपाल मानता है जो वेस्ट की ओर है वो ओरिजिनल काली रिवर है। तो जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट है वो क्रिएट होता है। जो एक्सटर्नल पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है इसकी वजह से, इस डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि एरिया के ऊपर एक क्लेम जता रहा है नेपाल। इसकी वजह से जो नेपाल है वो प्रो चाइना हो चुका है। इंपॉर्टेंट नदियों की बात करें अगर हम कुमाऊं हिमालय में, तो उसमें यमुना और गंगा 2 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। लेकिन वो सारे प्रयाग, अलकनंदा, पिंदर, मेदाकिनी, नंदाकिनी, वो सारी रिवर इस कुमाऊं हिमालय का ही पार्ट है। मैंने पूरा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम अपने YouTube चैनल आर्डोर एडुडेंट पर डाल रखा है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आपको प्रॉपर नेपाल में ही मिलेगा। यहां विश्व की सबसे लंबी चोटी भी है, जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो यही है, नाम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन कौन सी नदी के बीच में है? ये जो काली रिवर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है, और टिस्टा रिवर, उन दोनों के बीच में जितना भी एरिया आता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है, क्योंकि दोनों एंटीसीडेंट रिवर है। मतलब ये कि पहाड़ों में अपना रास्ता खुद बनाकर आगे चलती है, काली रिवर और टिस्टा रिवर। अगर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी चोटी क्यों होती है? यही क्यों होती है? क्योंकि जो हाईएस्ट प्रेशर है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर मिलती है तो हाईएस्ट प्रेशर यहीं पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नेपाल हिमालय में हमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ऐसी ऐसी माउंटेन्स पीक देखने को मिलती है। अगर बात करें लास्ट असम हिमालय, एक चीज यहां ये रहती है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जितनी भी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो लगभग
नेपाल हिमालय का पार्ट है। जैसे गोमती से लेकर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। ये सभी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और जो कोसी नदी है उसको तो सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि वो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, एक बार यहां से आएगी, एक बार यहां से आएगी, जिसकी वजह से वहां के लोगों को हर साल फ्लड का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे असम हिमालय की। जब हम असम हिमालय की बात करते हैं तो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां तक है? अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, यानी जो नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर होती है दिहांग नाम से, वहां तक इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट वाइज में सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश ये मेन स्टेट्स हैं। लेकिन जो असम हिमालय है, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, इसमें भी जो छोटी छोटी हिल्स है, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, वो सभी इस पूरे असम हिमालय का पार्ट है। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखना है, विड्थ देखनी है हिमालय की, तो 160 किलोमीटर मिलेगी, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहां पर ज्यादा प्रेशर लगा था जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा रही थी। अगर एलिवेशन की बात रखें तो एलिवेशन में यहां ज्यादा हाइट नहीं मिलेगी आपको। जो एलिवेशन है वो आपको 2 से 3,000 मीटर मिलेगी। लेकिन जो पटकाई बूम्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, वो आपको ज्यादा ना मिलकर लगभग 1,000 मीटर तक ही मिल पाएंगी, जो एवरेज एलिवेशन है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी वो पूरे असम हिमालय का पार्ट है। जैसे हमने बात की सुबनसिरी, दिबांग, तीस्ता, मानस, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट है। ये था हमारा पूरा चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।